माहौल खराब करना, देश के अंदर जो वातावरण है वो ठीक नहीं रहने देना, हिंदू को और मुसलमान को दोनों को आपस में लड़ा करके जहर घोलने का काम है इन सरकारों का। और यह भाजपा कर रही, खुल्लम खुल्ला में बता रहा। भाजपा कैसे कर रही, वहां तो कांग्रेस की सरकार है। अरे भैया भाजपा के षड्यंत्रकारी तो है वहीं से सरकार कांग्रेस की हो, लेकिन बदनाम किसे करा जा रहा, कांग्रेस को। आप उसकी उस सोच को भी तो देखो ना। सरकार क्या कर रही है, सरकार जो कांग्रेस में कुछ होता तो पहले भी तो ढंग से कर लेती ना। अगर कांग्रेस ढंग की होती तो भाजपा जैसे कीड़े को पनपने देती क्या? कांग्रेस वो गंदी नाली है जिसने भाजपा जैसे कीड़े को अपने अंदर पनपने दिया। कांग्रेस की तो दोनों की तो एक ही तो चिट्टे बट्टे है। अरे कैसे उदाहरण देंगे, बक्कल दार देंगे, सारा दिमाग ठीक कर देंगे इनका अगर ऐसा काम करेंगे। कि डरने की जरूरत नहीं है, हमारा लट गड़ा खड़ा, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जो बुराई पे उतरा हुआ वो इंसान बुरा। ठीक है, ना मजहब खतरे में है ना कोई खतरे में है। ध्यान से देखो, नेताओं की कुर्सी खतरे में है। और हिमाचल प्रदेश की बैक टू बैक एक के बाद एक वीडियो सामने आ रही है और भीड़ जो है उग्र आंदोलन कर रही है। कैसे देखते हैं इस माहौल को, देश किस तरफ जा रहा है? देश तो भाई गड्ढे में गिर रहा। ये तो भाजपा की चाल है सारी की सारी। हम तो पहले से क्या, भाजपा दो ही तरह की राजनीति कर रही, फूट डालो राज करो। ये लोगों को क्या डर दिखाना चाह रहे, लोगों को मुसलमानों को डराना चाह रहे, हिंदू में बढ़ावा देना चाह रहे। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए शिमला में चल रहा है इनका मामला, वो चल कैसे रहा, कौन चला रहा, कौन है इसके पीछे? भाई उससे पहले भी तो मैंने कह रहा सन 1950 से 47 से पहले के लोग रहते हैं वहां से। ठीक है, सन 47 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद में जाकर के भी वहां मस्जिदें थी। और मैं ये कहता हूँ चल ठीक है भाई, मस्जिदें अवैध है, हम इतनी चीज जानते हैं भाई, जो मस्जिदें हैं वे जमीन खरीद करके बनाई जाती है, उनके कागज देखो ना। कोई आदमी इस चीज को थोड़ा कह देगा भाई ये अवैध है, जिस प्रॉपर्टी के कागज है, जिसका समाधान है वह कागज है, तो उसको उसकी जांच करेगा पटवारी, वो बताओगे जमीन अवैध है नहीं यार, जमीन खरीद के मैं यहाँ से मंदिर बनाऊं या मस्जिद बनाऊं। हम लोग कह रहे हैं मस्जिदों का कागज चेक करने से पहले मंदिरों का कागज चेक कर लो ना, कितने मंदिरों का कागज है इनके दो रहे। हमें ये तो बता दो ना, बीमारी क्या है? बीमारी यह नहीं है अगवा मस्जिद हटानी, बीमारी यह है कि देश का माहौल खराब करना, देश के अंदर जो वातावरण है वो ठीक नहीं रहने देना, हिंदू को और मुसलमान को दोनों को आपस में लड़ा करके जहर घोलने का काम है इन सरकारों का। और यह भाजपा कर रही, खुल्लम खुल्ला में बता रहा। भाजपा कैसे कर रही, वहां तो कांग्रेस की सरकार है। अरे भैया भाजपा के षड्यंत्रकारी तो है वहीं से सरकार कांग्रेस की हो, लेकिन बदनाम किसे करा जा रहा, कांग्रेस को। आप उसकी उस सोच को भी तो देखो ना। सरकार क्या कर रही है, सरकार जो कांग्रेस में कुछ होता तो पहले भी तो ढंग से कर लेती ना। अगर कांग्रेस ढंग की होती तो भाजपा जैसे कीड़े को पनपने देती क्या? कांग्रेस वो गंदी नाली है जिसने भाजपा जैसे कीड़े को अपने अंदर पनपने दिया। कांग्रेस की तो दोनों की तो एक ही तो चिट्टे बट्टे है। अरे भाई 70 साल तो उसने काम करा, कांग्रेस ने 70 साल ये दिखाया, अब भाई मुसलमानों तुम मुझे वोट दो, नहीं तो हिंदू थारे पे कब्जा कर लेगा। अब वही काम भाजपा कर रही। भाजपा क्या कह रही है, हिंदू तो मुझे वोट दो, नहीं तो मुसलमान थारे पे कब्जा कर लेंगे। अरे ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जो बुराई पे उतरा हुआ वो इंसान बुरा। ठीक है, ना मजहब खतरे में है ना कोई खतरे में है। ध्यान से देखो, नेताओं की कुर्सी खतरे में है। ये सिर्फ दो चीज कर रहे, आपस में डिवाइड कर दो, डिवाइड रूल खेल रहे। और जो अंग्रेज सिखा करके गए थे वही काम हुआ। हम ये कह रहे हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था सन 1947 में, उसके बाद जाकर के ये कहा गया था भाई एक अलग बन गया पाकिस्तान, एक बन गया हिंदुस्तान, तो मुसलमानों उनकी जगह की जमीन दे देते उसी टाइम, बंटवारा हो जाता, क्या दिक्कत थी, सारे चले जाते। और अब मुसलमान इसी देश का नागरिक है और इसी देश की जमीन में दफन होता है और भारत को हिंदू से ज्यादा प्यार करता है। लेकिन ये क्या काम कर रही है, ये तो प्रताड़ना कर रही है इसके ऊपर, इसको प्रताड़ित करना चाह रहे कि इसके ऊपर एक प्रेशर डालो कि जितना प्रेशर इस आदमी के ऊपर डल जाएगा, भाई मुसलमानों को प्रेशराइज ले लो, हिंदू को जगाड़ दो। अरे मैंने कह रहा पता नहीं ऐसा कौन सा रूल है, अब भाई ये भाजपा हिंदू को जगा रही, हिंदू जाग नहीं रहा। क्यों नहीं जाग रहा हिंदू? जाग तो रहे, कह रहे हैं कि देखो हिमाचल के हिंदू जाग गए। कोई नहीं जाग रहा है। ये 33% वोट बैंक है भाजपा का, केवल आरएसएस जाग रही है। साधारण आदमी बता दो कोई जाकर के वहां खड़ा हो रहा हो, हम जाकर खड़े हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। कहते हैं ये कहाँ हिंदू पूजा पद्धति कहाँ करें, कहाँ आस्था रखें। हम कह रहे ये कितने पूजा पद्धति कर रहे, हम कह रहे अगर देश में हिंदू है और ये कहते सभी हिंदू एक है, तो जो आदिवासी है, जो SC ST समाज के लोग हैं, उन्हें मंदिर में पूजा करने का अधिकार दो। सबसे पहला काम तो ये है ना, SC ST समाज का आदमी मंदिर में नहीं जा सकता, एक दलित नहीं जा सकता, सब सामान्य है। तो अरे कहाँ है सामान्य, दिखाओ ना एक बार जाकर के। हमारे देश का
राष्ट्रपति प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद सिंह है मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर को पूरे गंगा जल से धोया जाता है बाद में, तो कहे यो क्या रह गया भाई अखिलेश यादव है? ये बात थोड़ी ना है भाई। उसको तो एक चीज समझ लेना कि दलित है, बात वो नहीं है। देखो इस चीज को समझना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी थ्योरी चल रही है लेकर के। इन्होंने क्या काम करा, पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम में बांटा, सिख ईसाई में बांटा, 4 धर्म कर दिए। फिर हिंदू धर्म में भी एक अलग अलग बिरादरी बना दी। अब जो जाट है, सर्वोच्च जाति में ब्राह्मण है, तो जाट आ गया, क्षत्रिय आ गया, राजपूत आ गया। अब राजपूतों की भी राजनीति आपने देखा नहीं। जब महिलाओं का आंदोलन चल रहा था, जो लेडीज कुश्ती की पहलवान है उनका आंदोलन चल रहा था, तो उस समय राजपूत वर्सेस जाट कर दिया गया था। जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब जाट वर्सेस अदर देश कर दिया गया था, कहला जाटू का आंदोलन नहीं, किसान का आंदोलन तो सबका ही। तो अब ये मुसलमान क्या करे, डर के साए में जी रहे, ना तो किसान निकल रहे उन्हें बचाने के लिए, न जवान निकल रहे। क्या भाई हम लोग कह रहे हैं किसी भी भाई को डरने की जरूरत नहीं है। राजनीति में 2 ही विकल्प है, या तो आप राजनीति का हिस्सा है या आप राजनीति के शिकार है। राजनीति के शिकार मत बनो, डरने की जरूरत नहीं है। हमारा लट गड़ा खड़ा, हम थारी साथ है, ये देश का किसान आपकी साथ है। ऐसी बात नहीं है कि भाई आप लोगों के ऊपर कोई प्रताड़ना ऐसी हो जाएगी। ऐसे कैसे हो जाने देंगे, बक्कल दार देंगे, सारा दिमाग ठीक कर देंगे अगर ऐसा काम करेंगे। किसान जाएगा बचाने, अरे किसान रहेगा साथ में। क्यों किसान, देश का मुसलमान किसान नहीं है क्या? देश के अंदर बिरादरी किसान नहीं है क्या? हर आदमी, सबसे ज्यादा जनसंख्या देश के अंदर अगर है तो किसानों की है, और किसान साथ में खड़ा है। किसान कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं करता, और ना राजनीति करता। भेदभाव की तो है ही, हरा पटका पहने हुए हो, मुसलमानों के लिए जान निकल रही है, हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो बोलते नहीं हो। जो पटका हरे रंग का है, मुसलमानों का है क्या? हरे रंग से बांट देना मुसलमान को। तो मैं कह रहा हूँ तिरंगे में 3 रंग है, इन्होंने बांटते हिंदू मुस्लिम को, भगवा है हिंदू का। अब हम तो सिर्फ 12 बांधे बैठे। अरे ये हरा रंग फसल से लिया गया है, जहां से जहां तक हरियाली है वहां तक मेरा भारत है भाई। और केसरी रंग जो लिया गया सूरज की किरण से लिया गया, जहां से सूरज उगता है, जहां तक सूरज छिपता है वहां तक